done. नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मितवलिया चौराहे के पास तेज रफ्तार दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले दोनों युवक सगे भाई हैं, जबकि हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कंबल बेच रहे 2 भाइयों के ऊपर चढ़ गया, जिससे शहनवाज और रेहान नामक दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि 4 लेन सड़क चालू होने के बाद जहां पर जरूरत है वहां पर ब्रेकर नहीं बनाया जा रहा है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ब्रेकर बनाए, जिसके कारण ही आए दिन हादसे होते रहते हैं। बेगूसराय के भगवानपुर बाजार में अपराधियों ने सोना कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधी सोना कारोबारी से लूटपाट कर रहे थे। जब कारोबारी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगते ही कारोबारी सड़क पर गिर गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और कारोबारी को हॉस्पिटल लेकर गए। कारोबारी को गंभीर स्थिति में भगवानपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायल चंदन सोनी भगवानपुर बाजार में आभूषण का दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ वापस घर जा रहे थे। इस दौरान ही बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने रास्ते में घेर लिया और लूटपाट करने के दौरान गोली मार दी। आपको बता दें कि दिवाली की रात भी अपराधियों ने लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 3 अन्य लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। बेगूसराय जिले में लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दानापुर के फुलवारीशरीफ प्रखंड परिसर में लगे पंडाल में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को धूप से बचाने के लिए फुलवारीशरीफ ब्लॉक परिसर में पंडाल लगाया गया था, लेकिन दिवाली को लेकर पटाखा छोड़ने के दौरान चिंगारी ने पंडाल में पकड़ लिए, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते पंडाल की आग तेजी से फैलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि लोग सड़क से गुजर रहे थे और उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क के बगल में ही फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय है और इसी कार्यालय में लगे पंडाल में आग लगी थी। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना से पहले प्रखंड कार्यालय बंद हो गया था, जिसके कारण परिसर में लोग नहीं थे। आपको बता दें कि दीपावली के दौरान बिहार के कई जिलों में आगलगी की घटना पटाखा जलाने की वजह से हुई। वैशाली के महुआ स्थित एनएन कॉलेज सिंघाड़ा के पास फूड फैक्ट्री में 12 साल के बच्चे की चाकू गोदकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। लड़का पिछले 2 दिनों से लापता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हत्या की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। लड़का गुरुवार की दोपहर से ही अपने घर से लापता था। परिवार के लोगों ने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद आज सुबह उसका शव बरामद किया गया। लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और उसके शव को एनएन कॉलेज सिंघाड़ा के पास बंद पड़ी फूड फैक्ट्री के पानी के हौज में फेंक दिया गया। शव के पास से हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना पर महुआ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जहरीली शराब का कहर नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलहुआ गांव के लोगों पर टूटा है। शराब पीने वाले 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 8 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब का ऐसा असर हुआ कि किसी की जान चली गई तो किसी की आंखों की रोशनी ही चली गई। जहरीली शराब पीकर बाल बच्चे लोग भी अब शराब ना पीने की कसम खा रहे हैं। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से बीमार होकर ठीक होने वाले लोग अब शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
दक्षिणी तेलुआ के खिलाड़ी यादव अपने दोनों आँख की रोशनी गंवा चुके हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकरा बाद कहाँ हो गई हमनी के बैकुंठ से 5 गो तो अब खुद हमनी के अपने टाइट बन सो। बेतिया में जहरीली शराब का असर देखने को मिल रहा है। जहां किसी ने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया तो कोई अपनी बेटी की शादी करने से पहले ही दुनिया को छोड़कर चला गया। दुर्गा मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाने में बिजी है। तभी हाथ में झोला लिए एक महिला ग्राहक पहुंचती है। बाहर डिस्प्ले पर रखे स्टीम आयरन को उठाकर देखती है और फिर वापस रख देती है। फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाती है। जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है वैसे ही दोबारा वही आयरन उठाती है, झोले में भरती है और अगले ही पल वहां से खिसक जाती है। इसलिए त्योहारों की भीड़ भाड़ में सावधान हो जाइए, क्योंकि शातिर चालबाज मौके की तलाश में आपके आसपास ही घूम रहे हैं। हर समय नजरें चौकन्नी रखिए और जैसे ही किसी की हरकत पर शक हो एक्शन में आ जाइए, वरना आपकी गाढ़ी कमाई लुटते देर नहीं लगेगी। पटना के रूपसपुर के पहल टोला में आपसी विवाद को लेकर गुंडों की फौज ने दिन दहाड़े डॉक्टर धनंजय कुमार के घर पर धावा बोल दिया। लोहे के गेट को निशाना बनाने लगे, गालियों की बौछार करने लगे। जब अपराधियों को खदेड़ने के लिए डॉक्टर धनंजय कुमार बाहर निकले तो गुंडों ने उन पर वार कर दिया। जमकर लात और घूंसे चलाए, लाठियां बरसाई और मारपीट कर अधमरा कर दिया। महिलाएं बीच बचाव करने के लिए आगे आईं, तो गुंडों ने उन पर भी लाठियों से वार कर दिया। जब मोहल्ले के लोग पहुंचे तभी ये अपराधी वहां से खिसके। रूपसपुर में डॉक्टर के घर पर अपराधियों के हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित डॉक्टर ने गुंडों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक न करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह न हो जाए। झारखंड में जब क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल बंद हैं, तब स्कूल के बाहर स्कूल का संचालन हो रहा है। रांची और खूंटी जिले में संचालित ऐसे 40 स्कूलों में 4000 बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये तमाम बच्चे आदिवासी परिवार से आते हैं, जिनके पास स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्टफोन नहीं है। आशा संस्थान की पहल पर रोजाना पेड़ की छांव में 2 घंटे तक ये ज्ञान की पाठशाला चलती है। पिछले 2 सालों से स्कूल्स बंद है। आप अगर देखिए तो 2000 मार्च के बाद से ही बंद है और हम लोग खूंटी और रांची 2 जिले में तकरीबन 40 जगह पाठशाला चला रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि स्कूल बंद है तो बच्चे की पढ़ाई एकदम रुक सा गया हुआ है। तो 40 जगह हम लोग प्लान किए और हमारे जो मेंटर्स है, जो वॉलंटियर है, उनका हम लोग सिलेक्शन किए। फिर उनकी हम लोग 5 दिन का ट्रेनिंग भी किए कि आप बच्चों को शुरुआती दौर में कैसे पढ़ाएंगे। करीब 4000 बच्चे पढ़ते हैं और सारे ट्राइबल बच्चे हैं, सारे आदिवासी बच्चे हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज। भगवान यम और यामी के स्नेह से जुड़ा है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन को उपहार देता है। 5 दिन के दीपावली के त्योहार में भाई बहन का त्योहार भाई दूज बेहद ही अहम माना जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी परंपराओं में से एक है सोहराई की गोट पूजा। इसमें आदिवासी पशुओं को भगवान मानकर पूजा पाठ करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी संथाल समाज की ओर से साल के अंत में सोहराई पर्व को लेकर विशेष तैयारी की जाती है। घरों को मिट्टी से बने आकर्षक रंगों से सजाया संवारा जाता है। इस दौरान घरों को आकर्षक रूप दिया जाता है। सोहराई पर्व के पहले दिन पशुओं की पूजा की जाती है। अगर गाँव में बैल बीमार रहता है तो केवल पूजा पाठ ही की जाती है, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। गोट पूजा के लिए बीच में एक अंडा रखा जाता है, उसको पूजा किया जाता है। वहाँ मुर्गी सबको भी पूजा किया जाता है। जिस गांव में पशु बीमार नहीं होते उस गांव में ढोल नगाड़े के साथ गोरू खुटान होता है, जिसमें बैलों के साथ ग्रामीण खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। साल भर खेती में काम करने के बाद सोहराई के मौके पर पशुओं की थकान दूर करने के लिए आराम दिया जाता है। छठ लोगों के आस्था का महान पर्व है, जिसे देखते हुए घाटों की साफ सफाई शुरू हो गई है। लेकिन औरंगाबाद के छठ घाटों की साफ सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जिले के सबसे बड़े छठ घाट के तौर पर जाना जाने वाला अदरी नदी के सूर्य मंदिर घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छठ पूजा में सैकड़ों छठ व्रती यहाँ अर्घ देने पहुँचते हैं, लेकिन व्रतियों की सुविधाओं के लिए आवश्यक इंतजाम करने को लेकर अब तक प्रशासनिक पहल सामने नहीं आया है। छठ घाटों पर कूड़ा कचरा और गंदगी फैला है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ औरंगाबाद के अदरी नदी स्थित सूर्य मंदिर घाट पर, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि यह जो घाट है, इस घाट पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जबकि 2-3 रोज बाद छठ पूजा का आह्वान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और छठ व्रती बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर अपना अर्घ्य अर्पण करेंगे। दिवाली के बाद छठ की तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दानापुर और मनेर के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहां पर सुविधा बढ़ाने और बैरिकेडिंग करने की जरूरत है, जिसके लिए विभागों से बात की जा रही है। डीएम ने हल्दी छपरा घाट और नारियल घाट समेत 5 घाटों को सबसे खतरनाक बताया है। खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से बैरिकेडिंग कर वहां प्रतिबंधित किया जाएगा। जहां सुविधा होगी वहां पर घाटों का निर्माण किया जाएगा और वहीं छठ व्रतियों को जाने को कहा जाएगा। दानापुर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गुरुवार को फुलवारी शरीफ स्थित शिव मंदिर तालाब सहित कई छठ घाट का दौरा किया और छठ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि इस बार दिवाली से पहले प्रशासन ने अधिकतर काम कर लिया है। उम्मीद है कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। छठ पूजा में बांस की दौरी और सुपली का विशेष महत्व है। बांस को आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुद्ध माना गया है। छठ पूजा में बांस की सुपली में पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य देने का विधान है। इसके अलावा विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी बांस और मूंग से बने सामानों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। झारखंड में भी दीपावली के बाद अब ट्रेनों में छठ के लिए घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ नजर आने लगी है, जो राज्य के आसपास के दूसरे जिलों से छठ पर अपना व्यापार करने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। दरअसल छठ को लेकर राजधानी रांची में सड़कों के किनारे दीपावली के बाद से ही बाजार लगना शुरू हो गया है। ऐसे में लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बांस का काम करने वाले ग्रामीण काफी संख्या में अपना सामान लेकर रांची पहुंचते हैं। पंछी और नदियां सरहद कहां मानती हैं? साइबेरियन पक्षी सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं, सुदूर पश्चिम राजस्थान में भी पहुंच रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही
दौसा के सबसे बड़े बांध मोरल बांध में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा होने लगा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर 10 प्रजातियों के लगभग 6000 पक्षियों का आगमन हो चुका है। इन पक्षियों में संकटग्रस्त डेल्मेशियन पेलिकन के अलावा ग्रेट कोरमोरेंट, लिटिल रिंग फ्लावर, रिवर ट्रॉन, इंडियन स्कीमर, कॉमन सैंड पाइमर, टेनमिंग स्टिंग, ओरिएंटल डॉटर प्रमुख है। मोरल बांध में इस बार करीब 19 फुट पानी की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ मछलियाँ भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बहुत ज़्यादा संख्या में पक्षी इस बार आने वाले हैं। पानी की मात्रा और मछलियों की मात्रा को देखकर ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्षी यहाँ आएंगे। हर साल ये प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और फिर कुछ दिन गुजारने के बाद वापस चले जाते हैं। आइए अब देखते हैं न्यूज़ 18 की खास